जिस मोड़ पर आज T20 वर्ल्ड कप 2026 खड़ा है, वहां अब बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं रह गई है। यह मुकाबला अब मैदान पर नहीं, बल्कि ताकत, दबाव और रणनीति के बीच खेला जा रहा है। और इस पूरे खेल में अगर किसी की पोजीशन पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरी है तो वो है पाकिस्तान। कुछ हफ्ते पहले तक ये माना जा रहा था कि आईसीसी अपने नियमों के दम पर हर हालात को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन जैसे जैसे इंडिया बनाम पाकिस्तान मुकाबले को लेकर हालात आगे बढ़े, तस्वीर पूरी तरह बदलती चली गई। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि आईसीसी के हर संभावित फैसले में नुकसान छिपा हुआ है, और जब किसी संस्था की स्थिति ऐसी हो जाए तो उसे फंसा हुआ ही कहा जाता है। पाकिस्तान ने इस पूरे विवाद में एक बात बहुत साफ रखी। उसने सीधे टकराव का रास्ता नहीं चुना, कोई उग्र बयान नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक ठंडा सोचा समझा और कैलकुलेटेड स्टैंड, टूर्नामेंट खेलेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर। यही वो लाइन थी जिसने आईसीसी की पूरी रणनीति को हिलाकर रख दिया। अब जरा यहां रुककर सोचिए, अगर आईसीसी तुरंत सख्त कदम उठाता तो क्या होता? पूरे वर्ल्ड कप का स्ट्रक्चर बिगड़ता, ग्रुप कॉम्बिनेशंस बदलते, शेड्यूल में फेरबदल होता, ब्रॉडकास्ट और कमर्शियल दबाव बढ़ता, और सबसे बड़ी बात, आईसीसी के अंदर ही मतभेद सामने आते। और अगर आईसीसी नरमी दिखाता है तो उसकी अथॉरिटी पर सवाल उठते हैं। यानी दोनों रास्ते आईसीसी के लिए घाटे वाले। यही वो स्थिति है जहां पाकिस्तान ने बढ़त बना ली। आज तक ना कोई फाइनल अल्टीमेटम आया है, ना कोई टूर्नामेंट से बाहर करने का फैसला, ना ही कोई डिसाइसिव एक्शन। इसका मतलब साफ है, आईसीसी अभी फैसला लेने की हालत में नहीं है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट संस्था फैसला टालने लगे तो यह उसी की कमजोरी का संकेत होता है। पाकिस्तान इस पूरे मामले में साइकोलॉजिकल एज हासिल कर चुका है। घरेलू स्तर पर यह मैसेज गया है कि पाकिस्तान ने दबाव में झुकने से इनकार किया, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह सिग्नल गया है कि आईसीसी अब यूनिलैटरल फैसले नहीं थोप सकता। लेकिन इस पूरी पलटी में सबसे बड़ा नुकसान क्रिकेट को हुआ है, क्योंकि जब खेल की दिशा नियमों से नहीं बल्कि राजनीतिक गणनाओं से तय होने लगे तो मैदान पर होने वाला क्रिकेट सेकेंडरी बन जाता है। फैंस की उम्मीदें, खिलाड़ियों की तैयारी और टूर्नामेंट की आत्मा सब पीछे छूट जाते हैं। यह पलटी सिर्फ एक मैच की नहीं है, यह पावर बैलेंस की पलटी है। आज पाकिस्तान इस स्थिति में है कि उसने आईसीसी को डिफेंसिवली खेलने पर मजबूर कर दिया है, और आईसीसी उस स्थिति में है जहां वो सिर्फ डैमेज कंट्रोल की कोशिश करता दिख रहा है। वर्ल्ड कप 2026 से पहले यह सबसे बड़ा वार्निंग साइन है। अगर आज आईसीसी इस विवाद को साफ तरीके से हैंडल नहीं कर पाया तो कल कोई और बोर्ड भी यही रास्ता अपनाएगा, और धीरे धीरे आईसीसी एक अथॉरिटी नहीं बल्कि सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग बॉडी बनकर रह जाएगा। अब असली सवाल यह नहीं है कि इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच होगा या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आईसीसी भविष्य में ऐसे दबावों के सामने टिक पाएगा, और क्या क्रिकेट अपने नियमों से चलेगा या फिर पॉलिटिक्स के हिसाब से। इस वक्त हालात यही बता रहे हैं कि सबसे बड़ी पलटी में पाकिस्तान मजबूत होकर उभरा है, और आईसीसी अब भी रास्ता ढूंढ रहा है। अब आपकी राय जानना जरूरी है। क्या यह पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जीत है या फिर आईसीसी की सबसे बड़ी नाकामी? नीचे कमेंट में साफ साफ लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि ये सिर्फ वर्ल्ड कप 2026 की कहानी नहीं है। ये उस क्रिकेट की कहानी है जो अब ताकत और राजनीति के बीच फंसा हुआ है।